नमस्कार है आप सभी को और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। हिंदी में पाठ जो प्रथम है सूरदास। तो आज हम सूरदास जी का जन्म परिचय या जीवन परिचय है वो समझेंगे कि सूरदास जी का हिंदी साहित्य जगत में कितना योगदान है और किस प्रकार से हिंदी जगत को उन्होंने जो है साहित्यिक सौंदर्य से परिपूर्ण कर दिया है। तो हम सूरदास जी को आज पढ़ते हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का ये प्रथम पाठ है। सूरदास जी के पद है आपके इस पुस्तक के अंतर्गत आए हैं। सर्वप्रथम समझते हैं सूरदास जी का जन्म। तो सूरदास जी का जन्म संवत 1540 माना जाता है और इनका निधन का समय है 1620 है वो माना जाता है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, जो हिंदी साहित्य के समालोचक माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके अनुसार कि 1540 में विक्रम संवत के सन्निकट यानी आसपास और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ था। उनका ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि जो है कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का जन्म है वो 1540 के और 1620 के मध्य में हुआ। इनका जन्म स्थल आगरा और मथुरा के बीच जो है रुनुकता गांव है वो माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट भी इनका जन्म मानते हैं और दिल्ली के निकट जो गांव है वो है सिंही गांव। ठीक है, सिंही ग्राम में भी माना जाता है। तो अभी इस दोनों के बीच में मतभेद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रुनुकता में जन्म हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सिंही गांव में इनका जन्म हुआ। सूरदास जी के पिता का नाम जो था वो रामदास था। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, अर्थात ये जाति से ब्राह्मण थे। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य या राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। यानी साहित्य लहरी के एक पद के माध्यम से पता चलता है कि पृथ्वीराज के अमात्य यानी होता है मंत्री या फिर सचिव, जो कि पहले राजा महाराजा का जब दौर होता था, राजा महाराजाओं के समय, तो उनका कोई न कोई विशेष मंत्री होता था राज दरबार के अंतर्गत, या उनका परामर्शदाता होता था, उसे अमात्य के नाम से जाना जाता है। परामर्शदाता या अमात्य या मंत्री, और हमेशा राजा के आसपास उसके साथ रहने वाला, उसके परामर्श के रूप में उसके परामर्श देने वाला, उसका साथी, उसका संगी जो भी है, ये पृथ्वीराज के अमात्य और वैसे भी पृथ्वीराज के राजकवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, के वंशज माने जाते हैं और ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर यह भी कहा जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण एक बार एक अंधकूप में गिर गए थे, यानी सूखे कुएं में गिर जाना। अंधकूप यानी गहरा कुआं और सूखा कुआं, और तो वहाँ वो गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। लगातार वो कृष्ण का स्मरण करते रहे और वहाँ पड़े रहे, और इसी बीच भगवान कृष्ण ने उनकी सच्ची वाणी को सुना और उन्हें दर्शन दिए। कुएं के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए और उन्हें सनेत्र कर दिया। सनेत्र कर देना अर्थात उन्हें जो है आंखें वापस दे देना। उन्हें जो अंधे हो गए थे तो वापस उन्हें सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से मुझे आपके दर्शन हुए, अब मैं उन सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। यानी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया। वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे, और ऐसे में प्रभु स्वयं उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। तो सूरदास जी ने अपने आप को धन्य समझ लिया, और क्योंकि उनको साक्षात ईश्वर का दर्शन हो गया था, और सूरदास जी ने इस संसार में रह के अनेक पापों को देखा था, तो उस अनुभव के आधार पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, विनम्रतापूर्वक ये कहा कि प्रभु, मैंने तो आपके दर्शन कर लिए, लेकिन अब मैं इस संसार के पापों को नहीं देखना चाहता, ये सांसारिक पापों को मैं नहीं देखना चाहता। इसके लिए आप मुझे पुनः अंधा कर दीजिए।
उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। तो प्रभु ने उनको वापस आशीर्वाद दिया कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। अब प्रज्ञा चक्षु क्या होता है देखिए, प्रज्ञा चक्षु से तात्पर्य है ज्ञान चक्षु, यानी ज्ञान की आंखें, यानी जो सामने हमारी आंखें होती है मुख पृष्ठ पर, या कह सकते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर जो आंखें होती वो तो सूरदास जी की चली गई, लेकिन उनके ज्ञान के चक्षु, उनके मन के नेत्र है वो जाग गए, अर्थात उन्हें ईश्वर का ज्ञान हो गया, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई। सूरदास जन्म से अंधे थे। अब बहुत सारे विद्वान ये मानते कि सूरदास है वो जन्म से अंधे थे, अर्थात जन्मांध थे। तो ये विवादास्पद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जन्म से अंधे थे। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का ये मत है या मानना है कि जीवन के अंतिम समय में वे अंधे हो गए थे, यानी जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो बुढ़ापा भी आता है, तो ऐसे में वो अंधे हो गए होंगे। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जन्म से अंधे थे। तो ये एक विवादास्पद विषय है और मतभेद है विद्वानों में कि वो जन्म से अंधे थे या फिर वो बाद में अंधे हुए। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो जन्मान थे, लेकिन मोस्ट ऑफ, या कह सकते बहुत सारे विद्वानों में ये मानना है कि वो बाद में जाकर अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है कि एक पद है सूरदास जी का जिसमें इन्होंने, उस पद को पढ़ने पर यह लगता है कि वो बाद में अंधे हुए हैं। और वो पद कौन सा वो हम जानते, देखिए उसमें ये कहा गया कि या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि या माया, यानी ये संसार, ये सांसारिक मोह माया, और झूठी यानी ये संसार झूठा है, पापों से भरा हुआ है। झूठी की लालच, कि क्या लालच करूं, दुहु दृग, दुहु यानी दोनों, दृग यानी आंखें, अंध भयो, कि ये जो संसार है वो झूठों से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मेरी दोनों आंखें हैं वो अंधी हो गई। तो यहाँ पर सूरदास जी के इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि सूरदास जी पहले अंधे नहीं थे, बल्कि वो बाद में अंधे हुए हैं, या कह सकते हैं कि वो अंतिम समय में अंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को अनुभव किया था, उन्होंने संसार को देखा था, उन्होंने संसार में होने वाले पापों को अनुभव किया था। उस आधार पे वो प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि या माया झूठी की लालच, की हे भगवान ये तो संसार है वैसे भी झूठा है, और मुझे कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं कि मेरी आंखें हैं वो चली गई, या मेरी दोनों आंखें, दोनों नेत्र है वो अंधे हो गए। सूरदास जी के जो गुरु माने जाते हैं वो आचार्य वल्लभाचार्य माने जाते हैं, आचार्य वल्लभ माने जाते हैं। और आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। दीक्षित करने से तात्पर्य है दीक्षा देना, अर्थात उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेना। और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई, कि वो पहले भगवान श्री कृष्ण की दास बनकर भक्ति करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सख्य भाव अर्थात मित्र भाव की, कृष्ण को उन्होंने अपना मित्र समझ लिया और मित्र भाव की भक्ति उन्होंने करना शुरू किया। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया, कि गुरु ने उनको आज्ञा दी, गुरु ने उनको सुझाव दिया कि तुम ईश्वर की कथा को जो तुम मौखिक रूप से करते हो उसे भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ करो, यानी उसे लिखना शुरू करो। और इस संबंध में जो है उन्होंने अपने जो साहित्यिक पद लिखे हैं उन पदों का वर्णन हमें सूरदास की उपलब्ध 3 रचनाओं में मिलता है। एक तो है सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा है सूरसारावली। ये 3 प्रमुख जो है काव्य ग्रंथ है वो आपको याद रखने हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, सूरदास के द्वारा लिखित सूरसागर इनका प्रामाणिक और अत्युत्तम श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है। सबसे काव्य ग्रंथ जो है उत्तम काव्य ग्रंथ है वो सूरसागर को माना जाता है, और इनकी कीर्ति को अक्षय रखने वाला भी माना जाता है, कि इसमें इतने अच्छे पद दोहे लिखे हैं कि ये इतना सुंदर काव्य ग्रंथ है कि सूरदास जी को ये अमर कर गया संसार के अंदर। और इनकी कीर्ति को अक्षय रखना, अक्षय यानी अक्षुण, जिसे खत्म नहीं किया जा सके, जिसे समाप्त नहीं किया जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे खत्म नहीं किया जा सके। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास जी क्योंकि ब्रज क्षेत्र में जन्मे थे, और ऐसे में उन्होंने अपने काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा जो है रखी है। तो यहाँ पे प्रश्न भी आता है कि सूरदास जी की भाषा कौन सी थी, तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा में उन्होंने अपना काव्य लिखा है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण की। साहित्य जो है भाषा का प्रयोग करने वाले, साहित्य लिखने वाले सूरदास जी से पहले भी अनेक कवि है वो हुए हैं, लेकिन फिर भी सूरदास जी ने जो कृष्ण भक्ति का वर्णन, जो
काव्य में जो छटा, जो साहित्यिक छवि, जो सौंदर्य जो कवि सूरदास जी ने डाला है वो किसी अन्य कवि के सौंदर्य में नहीं मिलता। और वहीं कृष्ण के उपासक होने पर, कृष्ण के सच्चे भक्त होने पर उनका जो जो वर्णन, जो उन्होंने अनुभव जो किया है श्री कृष्ण के जो है भक्ति को, उस अनुभव की छटाएं हमें कहीं ना कहीं उनके पदों में साफ रूप से दिखाई देती है, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हमें होती है कि सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो ये छोटा सा हमारा आज का जीवन परिचय था, और इसमें आपको सूरदास जी की जो कृतियाँ हैं वो याद रखनी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। बाकी पिता का नाम जन्म है, रुनुकता और सिंह दोनों जगह माना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, उनसे साक्षात्कार हुआ और इस प्रकार से बाद में वो अंधे हुए। तो इस संदर्भ में भी विवादास्पद है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से मान सकते हैं कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। उनकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। और इस प्रकार से सूरदास जी ये जो गुरु माने जाते हैं वो आचार्य वल्लभ जी माने जाते हैं या वल्लभाचार्य माने जाते हैं, और ये इन्होंने उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया था। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय था, और अंत में जो है 1620 में जो है कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का निधन हो गया। तो ये छोटा सा सामान्य परिचय था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।